आपने बिल्कुल सही बोला। एक को मैंने ये सिखाया, बाइक पर तो रूठी हुई बीवी को मनाने लेकर जाओ, वो मानेगी तो तुम खुश हो जाओगे, राइट? यहाँ तक पहुंचा, इनको लड़कियों ने बताया जो बीच में थी, झमेले की जड़, बीच में बताया नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत सीरियस होकर मुझे तरफ देखें, क्योंकि मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है। और जब लोग बहुत सीरियस होते हैं तो चेहरे पर रिंकल सबसे ज्यादा, राइट? तो मैं चाहती थी आप लोग इतनी देर से आप लोग इतने ध्यान सबका आएगी आगे बढ़ो, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके शिकार बनूं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आऊं तो डरते डरते नहीं आओ, खुश होकर आओ कि भाई जाऊंगी तो कम से कम दो चार लोग स्माइल तो करेंगे। स्टोरी मैंने यहाँ की स्लाइड देखा, व्हाई आई एम हियर, ये मैंने अपने लिए नहीं लिखा, ये मैंने आपके सोचने के लिए लिखा। कारण क्या है, ये जो आपने गेम देखा, दिस इज कॉल्ड चाइनीज विस्परिंग बोलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं हमारी नजर में हम हमेशा जानते हैं, और ये हर आदमी के साथ होता है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमने ज्वाइन किया, हमने 2 ट्रेनिंग अटेंड की, हमें लगता है हम सब जानते हैं, बट हम खुद ये नहीं जानते कि लाइफ में हर दिन हर एक इंसान आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के चला है। हमें ऐसा लगता है हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमें और कौन बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक छोटा बच्चा भी आपकी लाइफ में आपको रोज एक नया लेसन देकर जाता है जो आप कभी समझ भी नहीं पाते, और हमें लगता है माय गॉड हम तो इतने इंटेलिजेंट थे, ये हमें क्या बताएगा। अभी रिसेंटली मेरे साथ, अभी मैं आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन जस्ट एक स्टोरी याद आ गई। हमारा एसआरएम चल रहा था गोवा में, और 2nd से लेकर टिल 6 हम लोग बहुत बिजी थे। तो मेरा एक 11 साल का बेटा है, और वो बार बार कॉल कर रहा था, तो मैं उसको बार बार कह रही थी फोन रखो, मम्मी बिजी है, फ्री होती मम्मी कॉल कर। 4 दिन निकल गए, 6 को आई वाज फुल्ली फ्री। हम 2 दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया था हम लोगों ने वहां पे। तो 6 की मॉर्निंग में मैंने बेटे को फोन कर, सुनो आज से ना तुम्हारा जब दिल चाहे तो मम्मी को फोन कर सकते हो, मम्मी पूरी फ्री है। बेटे ने घूमकर तुरंत जवाब दिया, हाँ सुनो मम्मी तुम फ्री हो, मैं नहीं। मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, 10:30 के बाद ही मुझे फोन करना। आई वाज ऊपर से गिरकर नीचे जमीन भी नहीं मिली मुझे। तो मैंने कहा भाई साहब लाइफ में हम ऐसा सोचते हैं हमारे हिसाब से दुनिया चल रही है, लेकिन 11 साल के लड़के ने मुझे ये एहसास दिलाया कि दुनिया में हर एक इंडिविजुअल अपने मन का मालिक है, और अगर 1 और 1 11 बनना है तो आपको पैरेलल बनना पड़ेगा, आपको ऊपर नीचे चलने से जिंदगी नहीं चलेगी। यहाँ पर मैंने आपको लिखा है व्हाई आई एम हियर। द रीजन इज, आज आप अपने कॉपी में डायरी में सिर्फ 3 चीजें लिखें, सिर्फ 3। आज से 3 महीने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लेवल, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। आप अपने आप को आज से 3 महीने के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। Then you have to write after a year, 1 साल के बाद आपने अपने आप को कहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और आज के 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स लिखना है, आफ्टर 3 months, आफ्टर an year और आफ्टर 5 years। 3 ही गोल आज आपको सेट करना। 3 महीने का मैंने क्यों बोला, 3 महीने
पूछूं कि एक आम का पेड़ आपको लगाना है अपने घर पे, जो आम का पेड़ 3 महीने में फल देगा और या फिर साल में एक बार फल देगा, तो आप कौन से पेड़ को लगाना ज्यादा पसंद करेंगे? जो 3 महीने के अंदर फल देगा। क्यों? क्योंकि आज का जो इंडिया है उसके अंदर पैशन तो बहुत है, पेशेंस नहीं, राइट? तो इन दोनों चीजों के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये दिल मांगे फास्ट एक्शन, जल्दी करना, आगे बढ़ना, हमें वेट एंड वॉच करेंगे, बनेगा, होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था, बहुत पुराना। एक टाइम था जब लोग इसके ऊपर काम करते थे कि आज शुरू किया, करना है, लेकिन आज का जो यंग जनरेशन है, आज की जो नीड है, हम बहुत फास्ट ग्रो करना चाहते हैं। मैंने आपको क्यों बोला 5 साल? क्योंकि वो हमारा ड्रीम है, लेकिन काम कहाँ पे करना है? एवरी 3 मंथ्स। क्योंकि 3 महीना जब मैं बोलूंगी, मैं आपको डिवाइड करवाऊंगी उसको मंथ, कि अगर 3 महीने का आपने कोई टारगेट लिया है, डिवाइड इनटू मंथ, और मंथ को अगर डिवाइड करना है, डिवाइड इनटू डेज। क्योंकि 3 महीना 99% लोग, हमारे साथ क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा 10th का जब हमारा बोर्ड होता है, बुक्स मिल चुकी होती हैं, सिलेबस मिल चुका होता है, लेकिन लास्ट में बच्चा जिस दिन अब एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाला है, वो भाई साहब गाड़ी में बैठकर भी पढ़ता है ना? मैं सोचती हूँ कितना इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको पता है जो पढ़ूंगा वही आएगा, लेकिन फिर भी 1 साल टाइम भी इसके पास, लास्ट मिनट। और सेम वही हम जब बड़े होते तो प्रैक्टिस हमारे अंदर सेम डेवलप होती है। पता है मंथ 29 दिन का ही है, हर दिन फरवरी मान लो, इसमें 28 29 के बाद 28 के बाद 29 30 होता ही नहीं, लेकिन फिर भी टारगेट कंप्लीट कब करना है? 30 30। और 2 को भी पूछना है, सर एक्सटेंड हो जाएगा क्या? सर ये कंसिस्टेंसी एक्सटेंड होगा क्या? जबकि मालूम है कि भैया दुनिया 14 को खत्म हो जानी है, लेकिन फिर भी रात को 12 बजे तक इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि वैसे ही हम बड़े हो चुके हैं, राइट? सो अगर हमको आगे बढ़ना है फ्रेंड्स, तो हमें अपने आप को भी चेंज करना होगा। नहीं करेंगे तो याद रखिए नोकिया और एंड्रॉइड की स्टोरी है ना। नोकिया ने लाइफ में सबसे बड़ा गलत डिसीजन यही लिया था, उसने अपने आप को ये मान लिया था कि मैं ही मैं हूं, मैं नहीं बदलूंगा, और आज नोकिया इज नोवेयर, राइट? सो अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो दुनिया के साथ साथ अपने आप को भी आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये सब बातें, क्योंकि आज का हमारा जस्ट एक इंट्रो राउंड है, बट विल स्टार्ट लेटर ऑन, हम लोग काफी सारी बातें आगे करेंगे। मैंने क्यों पूछा why I am here? The reason is very simple friends. मेरे बारे में मैं आपको इसके बाद वाले स्लाइड में दिखाऊंगी, बट द पर्पस ऑफ द एंटायर थिंग इज, एक इंसान को लाइफ में सिर्फ 2 ही चीजें मिलती हैं, तीसरी कुछ होती ही नहीं है। सिर्फ 2 चीजें एक इंसान को लाइफ में मिलती है, आइदर वो सक्सेस होता है या वो फेलियर होता है। इसके सिवाय बीच का ऑप्शन लाइफ में है ही नहीं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार वो सक्सेस हो गया, कैसे हो जाते हैं लोग? तो मैं हमेशा जानती हूँ कि सिर्फ डिक्शनरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्क बाद में आता है, सक्सेस पहले आता है। उसको अगर छोड़ दे तो दुनिया में हर इंसान जो भी सफल हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपनी मेहनत की बदौलत ही सक्सेस हुआ। तो जब हम जिंदगी में अपने आप को बदलना चाहते हैं, जब हम लाइफ में सोचते हैं मुझे कुछ करना है, I want to do something else, कुछ डिफरेंट करना है, और इसी के लिए आज आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आपने क्या किया? एक नई शुरुआत, चलो वेस्टेज करते हैं, एक नया इनोवेशन आपने किया, लेकिन इनोवेशन के साथ 2 चीजें आती हैं। एक, जैसे ही आप कुछ नया इन्वेंट करते हैं ना, हम हो जाते हैं साइंटिस्ट, और अब दिमाग में ये चलने लगता है हमने तो ये किया, थोड़ा ये भी करके देखते हैं।
लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, अगर विजन मिशन एक नहीं है, आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जहां लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आया, हमेशा याद रखिएगा फेल्योर, और आप अगर फेल्योर होते हैं तो आप अपने अनहैप्पीनेस के साथ साथ जितने लोगों से मिलेंगे ना, आप सिर्फ नेगेटिव ही बात करेंगे। ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये खराब है, इसमें ये प्रॉब्लम, उसमें वो प्रॉब्लम। लेकिन जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि मैंने जो इनोवेट किया है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, वो इंसान सिर्फ एक चीज जानता है, मुझे अगले लेवल पर जाना है और मुझे बनना है लीडर। जब वो लीडर बनता है ना फ्रेंड्स, कहानी खत्म नहीं होती, वहां से उसकी जिम्मेदारी डबल होती है। क्यों? अब तक मैं अकेली थी, अब मैंने 5 लोगों का हाथ पकड़ा और बोला तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको सक्सेस दिलाऊंगी। राइट? दैट मीन्स अब उसके अंदर वो मोटिवेशन टू चेंज द लाइफ ऑफ अदर्स, वो उसके अंदर काम करना शुरू कर। जब वो वहां से बढ़ता है तो उसका हार्ड वर्क, क्योंकि अब तक वो अपने लिए काम कर रहा था, अब वो टीम के लिए काम करता है, हार्ड वर्क और ज्यादा होता है। और जब हार्ड वर्क कंटिन्यूअस आप करते जाएंगे तो याद रखिएगा सक्सेस बाय डिफॉल्ट आपके घर में आने के लिए मजबूर है। सक्सेस बनना लाइफ में कोई इम्पॉसिबल गेम नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप सक्सेस बनने के लिए तैयार हैं? यस और नो? यस। ग्रेट। सो लेट्स जरा बता दूं कि ये महिला है कौन, करेक्ट? तो मैं आरती तिवारी, और मैं अपने बारे में सिर्फ यही बताऊंगी क्योंकि यही मेरी पहचान है। पूनम ने यही पिक्चर लगाई तो मैंने सोचा अगर पिक्चर बदल दूं तो लोग कहेंगे पिक्चर पे कुछ और थी, दिल कुछ और है। तो मैंने उसी पिक्चर को दिखाया, और इस पिक्चर में सिर्फ एक ही चीज है जो सर आपसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, मैं जेंडर बायस्ड इंसान नहीं। मैंने लाइफ में मेल फीमेल कभी सुना ही नहीं है, कारण वेस्टीज सिर्फ हमें 2 चीजों से जानता है, आईडी और पीवी। हमारा नाम, और नाम के आगे मेल फीमेल कुछ भी नहीं जानता। वो क्या जानता है? हमारी आईडी, आईडी के बगल में हमारा पीवी। और जब मैं BMW कराती हूँ तो एक ही चीज कहती हूँ, जैसा देवता वैसी पूजा, जैसी पूजा 10 तारीख को वैसा ही प्रसाद। तो ये मेरी BMW का स्लोगन है जो मैंने ट्रेनिंग में डाला है कि आप जैसा मेहनत करोगे वैसा पीवी जनरेट होगा, जैसा पीवी जनरेट होगा 10 तारीख को वैसा ही प्रसाद आएगा। फ्रेंड्स, आप लड्डू चढ़ा के रसगुल्ला ढूंढोगे, आई एम सॉरी टू से ऐसा नहीं होता। राइट? सो आज मैं कौन हूँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम आरती तिवारी है फ्रेंड्स, और मैं बंगाल में रहती हूँ। कैलकाटा बॉर्न प्लेस है मेरा, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, बलिया की हूँ, बट बॉर्न एंड बॉट अप इन बंगाल ओनली। वहीं पे शादी हो गई, दुख की बात है, हो गई, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। 24 साल हो गए और अगले 14 फेब को मैं अपना सिल्वर जुबली मनाने जा रही हूँ अपने इकलौते। अब इकलौता भी मैंने क्यों बोला ये भी आपको स्टोरी बता दूं, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी आज से 18 साल पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में, और 18 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनी, मैंने उनसे शुरुआत की थी। वहां भी शुरुआत करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं कि मैंने क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था फ्रेंड्स। तो मेरी हिस्ट्री शुरू होती है व्हेन आई वाज 2.5, जब मैं 2.5 साल, और जब मैं 2.5 साल की थी, जब पहली बार जब मैं स्कूल गई, तो मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर ने बड़ा याद कराया था मुझे कि कोई पूछे व्हाट इज योर नेम तो बड़ा प्राउडली बोलना आरती ओझा। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे स्कूल गई और टीचर ने नाम बोला तो मैं नाम बोल नहीं पाई और मैं बहुत रोई। फादर मेरे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो जितने लोग वहाँ के जो काउंसलर वगैरह वो सब मेरे फादर को जानते थे, और उन सारे लोगों ने, स्कूल की सारी टीचर ने कभी फिर मेरे से मेरा नाम नहीं पूछा। सब यही कहते, पता चलता था रोने लगती है, तो सब यही कहते ओझा जी की बेटी, ओझा जी की बेटी। और मैंने क्लास 12 पास कर गई सिर्फ एक नाम पे, ओझा जी की बेटी। दुख की बात ये कि मेरा बड़ा भाई मेरे से 1 साल सीनियर है और वो सेम स्कूल में पढ़ता है, तो क्लास 12 तक सेम ओझा जी की बेटी पास कर गई। जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गई आई वाज वेरी हैप्पी
कि अब मैं कॉलेज जाऊंगी, 2-4 लड़के आई लव यू बोलेंगे, 2-4 लड़के नाम पूछेंगे, हर लड़की को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन किस्मत इतनी खराब, बड़ा भाई 1 साल बड़ा, तो सेम कॉलेज, आई लव यू तो बहुत दूर की बात है, लड़कों ने डर कर नाम तक नहीं पूछा। उसकी बहन ग्रेजुएशन, जब मास्टर्स करने गई तो पापा बड़े प्यार से बुला, उन्होंने कहा सुन, अगर किसी का इंसान की नाक नहीं होना तो जैसे उस इंसान को दिखने में अच्छा नहीं लगता है, वैसे किसी की लड़की अगर गलत निकल जाए ना तो उसका फादर किसी को चेहरा नहीं दिखा सकता। कहने का मतलब तुम कुछ भी कर लो, शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। तो मैंने अपने लाइफ में बड़ा क्लियर चीज रखा, मैं टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती। तो मैंने कभी प्यार आई लव यू वाले सीन में मैं गई नहीं। कारण ये कौन पेड़ के पीछे घूमे आई लव यू मेरे लिए रो, मैं तुम्हारे लिए रो, जो कि क्लियर है भाई ये शादी करने नहीं दी। तो मैंने लाइफ में टाइम वेस्ट करना नहीं सीखा। ग्रेजुएशन किया, शादी हुई, पापा ने लड़का देखा तो भाई डेफिनेटली अगर पापा बिजनेसमैन है तो हस्बैंड भी बिजनेसमैन ही होगा। शादी होकर आई, बड़ा अच्छा लाइफ चल रहा था क्योंकि कलकत्ता में माय हस्बैंड इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। एक अच्छा लाइफ जो एक लड़की अपना ड्रीम देखती है, फ्रेंड सब कुछ है मेरे पास। 4 साल शादी को मैं घर पे बैठी, आई वाज लाइक हाउसवाइफ, प्योर हाउसवाइफ थी। घर पे रहना, बताना क्या बनेगा, क्या करना है, पार्टी शादी, घूमना फिरना, मौज मस्ती। बट आफ्टर सर्टेन टाइम ना आपको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिलता, आप किस लिए जी रहे हो। तो 4 साल के बाद मेरे हस्बैंड से कहा यार घर पे बोर हो गई हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। इसे चल मेरी फैक्ट्री चल, क्योंकि मेरे हस्बैंड की खुद की लेदर की फैक्ट्री। तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ फैक्ट्री चल। मैं गई और जैसे गेट पर उतरी तो सिक्योरिटी गार्ड ने क्लाइंट बोला आज सर के साथ उनकी मैडम भी आई। और आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, वो दिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उस दिन मुझे इतना पिंच किया वो बात कि मैं वहीं से सीधा गई अपने पापा के पास और पापा से पूछा कि पापा अगर सारी दुनिया को आप लोगों के नाम से जानना था तो आपने मेरा नाम क्यों रखा। उस दिन मेरे फादर ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, उन्होंने कहा कि बेटा नाम देना मेरा काम था लेकिन नाम तैयार करना कुछ नहीं कर सकता। अभी पापा है तो पापा के सामने तो वैसे भी आप, मैंने कहा अरे कर लूंगी क्या क्या निकल गई। बाहर निकले तो हस्बैंड पूछ रहे हैं इतना बड़ा मुंह फुला के बैठी, क्या हो गया। अब हस्बैंड को कैसे बोलूं जिसने अंगूठी पहना के शादी कि लोग मुझे तुम्हारे नाम से बुलाते मुझे अच्छा नहीं लगता। आप नहीं बोल सकते ना। तो मुंह बंद, घर वापस आई तो हस्बैंड ने पूछा कुछ तो बात है, 3 रात से सो नहीं रही। मैंने कहा बॉस मुझे कुछ करना है। हंसने लगे, कह रहे फैक्ट्री है चल। मन में सोचा मर जाऊंगी तुम्हारी फैक्ट्री दोबारा नहीं जाऊंगी, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई थी। फिर मैंने इंटरव्यू दिया फ्रेंड्स, और इंटरव्यू में पहली कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसमें 270 लड़कियों ने इंटरव्यू दिया, मेरा सिंगल सिलेक्शन। वाओ, आई वाज वेरी हैप्पी, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दुख की बात जब घर वापस आई तो हस्बैंड क्या तू नौकरी करेगी, क्योंकि दे ऑल आर बिजनेसमैन ना, उनकी नजर में नौकरी की वैल्यू होती नहीं है। तू नौकरी करेगी, आगे लेके कलकत्ता का रास्ता तो तेरे को पता नहीं, तू नौकरी कैसे करेगी। मैंने कहा करूंगी। दूसरा क्वेश्चन, मिलेगा 4 साल से बेकार थी, किसी ने नहीं पूछा। जैसे कदम बाहर निकाले पहला क्वेश्चन मिलेगा कितना। तो मुझे मालूम है कि उनकी नजर में जो मुझे मिलेगा वो कहीं जगह नहीं स्टैंड करता। तो मैंने कहा टाइम विल स्पीक, समय जवाब देगा, मैं जवाब नहीं दूंगा। और फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैं आपको इसलिए अपनी स्टोरी सुना रही हूँ कि आपके साथ भी हो। आप जब तक घर पे बैठे हैं लोग बड़ी बातें करते, कुछ करते क्यों नहीं, और द मोमेंट आपने पैर बाहर निकाला तो लोग आपसे कहेंगे वेस्टिज कर रही है, कौन से लेवल पे पहुंची, चेक कितना आता है, इतनी मेहनत इतने काम के लिए करती है। कहना मैं नहीं करूंगी, बस जितना आता है ना हर महीना उतना ही अकाउंट में डाल दो, ठीक है। उसके बाद लोग आपका चेहरा भी नहीं देखेंगे लेकिन बोलेंगे जरूर। तो
किया फ्रेंड्स, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि गाड़ी से बस और ऑटो टोटो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा मैंने। बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत। लेकिन जिंदगी में सिर्फ 2 प्रिंसिपल मैंने बनाए। एक, घर आकर कभी नहीं बोला मुझे तकलीफ क्या हो, ये कभी नहीं बोला। और दूसरा, लाइफ का प्रिंसिपल, हमेशा घर की बात घर में और बाहर की बात बाहर। 2 चीजें मैंने डिसिप्लिन मेंटेन की अपनी। तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट से वापस आती, तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जब आप नागालैंड चले जाओ, मिजोरम चले जाओ, मणिपुर चले जाओ, वहां का खाना हम नॉर्मली नहीं खा पाते, क्योंकि जूस और सूप में भी स्मेल निकलता है जो आप नहीं खा सकते। तो 3-3 दिन तक मैं रोटी और आलू फ्राई यही खा के रहती हूँ। लेकिन जब घर आती हूँ, हस्बैंड पूछते हैं हाउ वाज योर ट्रिप, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कहते फिर कब जाएगी, अभी दिल को पता ना 3 दिन से खाना नहीं मिला, मैं देखती हूँ कब जाती हूँ। वैसे करके मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी फ्रेंड्स, और 5 साल मैंने कभी रात को 31st की रात को अपने हस्बैंड के साथ डिनर नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि सैलरी आती है उसमें, तो मैं खाना खा के पहले सो जाती कि पूछे नहीं कितना मिला। 5 साल मेरी जिंदगी के वैसे बीते। 5 साल के बाद, और हर बार कहते क्यों अपना टाइम बर्बाद करती है, क्यों अपना टाइम बर्बाद करती है। एक ही चीज, समय जवाब देगा, मैं जवाब नहीं। 5 साल के बाद एक दिन आया फ्रेंड्स, जब मेरा एक सेमिनार था और 5000 लोग मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को इनवाइट किया और मैंने कहा 10 मिनट के लिए चलो, तुमको कुछ दिखाना चाहता। हस्बैंड का जवाब, मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं। मैंने कहा जान, बस 10 मिनट दे। और वो पहला दिन था फ्रेंड्स, जब वो स्टेज पर मेरे साथ उठे, तो लोगों ने एक लाइन बोला, अरे वाह, आज आरती तिवारी तो आई ही है। खुशी हो रही है ना, मेरे पति को बिल्कुल नहीं। वो बड़े साइड में लेकर गए और ऐसे घमंड से कह रहे, मुझे लोग तेरे नाम से बुला रहे, तेरा कोई नाम नहीं है क्या? मैंने कहा पैसा तुमने मेरे से बहुत ज्यादा कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। मैंने अपने लाइफ में काम किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए, कि दुनिया जब मैं खड़ी हूं ना, तो लोग कहें ये लेडी आरती तिवारी है। और इसी के लिए मैं आज भी 18 साल के बाद भी उसी पैशन, उसी एनर्जी और उसी स्पीड से काम करती हूँ फ्रेंड्स। और इसीलिए मैंने लिखा है कि मैं बिलीव करती हूँ सिर्फ 2 चीजों पर, फैमिली लव, क्योंकि जो इंसान अपने परिवार को प्यार नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी को प्यार नहीं है। सो इसलिए पहला लाइफ मैंने डिसाइड किया है कि मेरे लाइफ में 2 परिवार, एक परिवार जिसमें 4 लोग हैं, मैं, मेरे इकलौते पति मिस्टर संजीव तिवारी, हम दोनों का एक ही बेटा है, उसकी स्टोरी मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगी, जो सिर्फ 11 साल का है। इसका मतलब शादी को 24 साल, बेटे की एज 11 साल, समझ सकते होंगे 14 साल के बाद मैंने अपने बच्चे का चेहरा देखा। ये स्टोरी बहुत पेनफुल है, we'll discuss sometimes later। बट आज 2 परिवार, जिसमें मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर DN तिवारी, मेरे हस्बैंड, मेरा एक 11 साल का बेटा और मैं, ये एक मेरा छोटा सा परिवार है जिनके साथ मैं कलकत्ता में रहती हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है जिसका नाम है वेस्टीज फैमिली। जिसके लिए मैं आज उस फैमिली को छोड़कर अपने इस फैमिली से मिल रही हूँ, राइट। सो मेरे पास 18 सालों में 8 साल मैंने काम किया वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, और उसके बाद पिछले 10 साल से आई एम वर्किंग विद वेस्टीज। प्रीवियसली आज से 4 महीने पहले तक मैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हैंडल करती थी। करेंटली आज से मतलब लास्ट 3 महीने पहले से मैं पैन इंडिया आज की डेट में हैंडल कर रही हूँ, विद एंटायर कलर, ब्यूटी एंड मेकअप का जो पूरा डिवीजन है, उसको पैन इंडिया अब मैं हेड कर रही हूँ, राइट। 18 इयर्स इन नेटवर्क इंडस्ट्री, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 5% टू वेस्टीज एम्बेसडर्स मैंने सबके साथ काम किया। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे पास फ्रेंड्स, वो अलग अलग स्टेट में
में अलग अलग लीडर, अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, तो मेरे पास ग्राउंड रियलिटी कि एक इंसान जब एक इंसान के पास ऑर्डर निकालने जाता है और उस ऑर्डर को लेकर आता है और उसके बाद अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता, तो वो जो दर्द होता है वो आपसे ज्यादा मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने ग्राउंड पर काम किया, राइट। सो 18 सालों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। बहुत ही बोलने की बात नहीं है, लेकिन 18 साल के बाद भी अगर आज भी ट्रैवल कर रही हूँ और खड़ी हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है हार्ड वर्क करना। ये ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनती हूँ, ये मेरा पैशन है। ये मेरा पैशन है कि मैं बहुत खुश होती हूँ। और इसी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 2013 नवंबर में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था। 2016 में मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च हुआ। उसके पहले मैं बेसिकली आई थी फॉर स्किन फार्मूला 9। 2016 में मिस्टर ऑफ मिलान लॉन्च हुआ और जब मैं वेस्टीज में आई थी, तब गिनकर ईस्ट की बात बता रही हूँ, कुछ लेडीज जिनको मैं उंगलियों पर काउंट कर सकती हूँ, जो वहां पर काम कर रही थी। जब मिस्ट्रल आया, बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया वेस्टीज के अंदर, और उसके बाद फीमेल्स की कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगी। 2018 में हम मलेशिया गए थे सेल्फ रिव्यू मीट के लिए, और जब हम मलेशिया गए फ्रेंड्स, तो वहां पर एमडी सर और दीपक सर ने 2 लाइन बोली, जो मैंने बोली तो बहुत सारी बातें थी, बट वो 2 लाइन लाइफ में एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए मुझे इंस्पायर किया उन्होंने। दीपक सर ने बोला था, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसा करो जो आज तक किसी ने नहीं। और बाली सर ने बोला था, एमडी सर का एक ही स्पीच था कि बेटा जिंदगी में कुछ भी करना, बड़ा करना। अगर गिरना भी हो ना, तो 10वें माले से गिरना, क्योंकि नीचे से गिरोगे तो हाथ पैर टूटेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। तो जिंदगी में कुछ भी करना है तो बड़ा करना है, छोटा करने के लिए वेस्टीज नहीं। वहां से वापस आई और आते वक्त रास्ते में सिर्फ ये सोच रही थी, ऐसा क्या करूं जो आज तक कभी वेस्टीज में नहीं। अभी तब मुझे याद आया था कि उसके पहले मैंने 2-3 वेस्टीज के अवार्ड फंक्शंस देखे थे, और हर फंक्शंस में मैंने यही देखा कि एक मेल चढ़ता है, उसके साथ एक फीमेल चढ़ती है। फीमेल या तो प्राइज लेती है या फिर बुके पकड़ती है, मेल स्पीच देता है, फीमेल थैंक यू बोलती है, फिर वो बेचारे दोनों बच्चे का हाथ पकड़ के नीचे उतरते हैं। तो मुझे कहीं से ये बड़ा खराब है, क्योंकि फीमेल एक 24 आवर्स, जिसको हम बोलते हैं ना, जो जुबान से एक आवाज तक नहीं निकालती, और हर सेक्रीफाइसेस करने के बावजूद भी उनको कभी भी कोई रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, इनफैक्ट महीने में एक बार भी कोई थैंक यू तक अगर नहीं बोलता कि तुम्हारी वजह से मैं इतना सक्सेसफुल हुआ, तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर थी। और मैं कैलकाटा आई और मैंने दीपक सर से रिक्वेस्ट किया, सर एक डेट दे दें, हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें मेल अलाउड ही नहीं, ओनली फॉर फीमेल का एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम उनको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन देंगे, और सर उस प्रोग्राम में आपको आना है। सर ने बोला डन, वेरी गुड। कैलकाटा पहुंची और वहां पे एक यूसीडी है हमारी, आज यूसीडी बन चुकी है, उस टाइम पे यूसीडी थी इंद्रानी पाठक। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इंद्रानी मैम मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ, एक वुमेन एम्पावरमेंट, क्या हम करें? तो उनका जवाब था, आरती 600 फीमेल कैलकाटा में इम्पॉसिबल है, लड़कों को बुलाओ वरना हॉल नहीं भरेगा। तो मैंने कहा मैम चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है, राइट मैम। अब मैं लड़कों के अगेंस्ट बात नहीं करूंगी, 2018 की बात, क्योंकि आज मैं कोई भी गलत बात नहीं करूंगी। ये 2018 की बात थी, तब मैं कुछ अलग थी। अभी कैलकाटा में लोगों ने मुझे बहुत सुनाया है, और मैं डर कर बहुत ध्यान से बात कर रही हूँ कि कुछ भी स्लिप होकर टंग मेरा नहीं होना चाहिए। तो मैं आई और मैंने कहा कि मैम करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जहां पर लोग ये सोचते थे कि 600 फीमेल 2018 में, इट वाज अ वेरी बिग डील। हमने टिकट्स निकाले, और कैलकाटा में हमारे 2 ब्रांचेस हैं, साउथ एंड नॉर्थ, हाफ एन आवर साउथ, हाफ एन आवर नॉर्थ, और दोनों के दोनों टिकट्स हमारे दोनों जगह पे खत्म हो गए, राइट, 1 घंटे के अंदर। जो वहां के टीयूसीडी और एम्बेसडर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला, आरती मैडम मजाक चल रहा है क्या? मैंने कहा क्या हुआ सर? हमारे लोग खड़े, टिकट नहीं मिल रहा है। आप बिलीव नहीं करें, इतनी खुशी मिली थी ना उस दिन, इतनी खुशी मिली थी, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। क्यों? कुछ नेगेटिविटी बड़ी पॉजिटिव होती है। और मैंने कहा डन,
600 के बाद हमने हॉल सर्च किए, 1100 1500, हम बीच में नहीं रुके फ्रेंड्स, और हमने सीधा डन किया 2200 की हॉल कैपेसिटी। हमने हॉल बुक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस डेट पर पहले का इवेंट ब्लॉक था उस डेट पर वो हॉल अवेलेबल नहीं। तब दीपक सर वाज इन लंदन और मैंने उनको एसएमएस किया कि सर वेन्यू चेंज, तो आपको डेट चेंज करना हो। तो उन्होंने बस पूछा कि कौन से वेन्यू पे कर रही है। मैंने कहा सर साइंस सिटी ऑडिटोरियम। तो उन्होंने लिखा तिवारी अब तू पागल हो गई। मैंने कहा क्यों सर? कलकत्ता में 2200 फीमेल, तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा सर आना आपका काम है, करना मेरा काम है, आप बस डेट दे दो। उन्होंने डेट दिया और आपको मैं बता नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स, अप्रैल का वो मंथ था, जून में हमने पहला इवेंट किया और उन 1.5 महीने में मैं कभी भी रात को 1:30 बजे तक अपने पति से मैंने बात नहीं की। अपने से नहीं किया, दूसरों से किया। कारण बताओ। पहली बार हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि जितने भी फीमेल स्टार मतलब जो स्टेज पर खड़ी होंगी वो ब्लेजर और ट्राउजर में खड़ी होंगी। और कलकत्ता में इट वाज लाइक कि साड़ी से निकलकर डायरेक्ट ब्लेजर ट्राउजर, तो लोगों के हस्बैंड का फोन आता था मेरे पास और इतनी फाइट करते थे पूछो मत। मैडम ये कौन सा एम्पावरमेंट है जहां पर लेडीज ब्लेजर और ट्राउजर ही पहनेंगी? मैंने कहा सर यही होगा। और 1:30 बजे रात तक मैं दूसरे के हस्बैंड को कन्विंस करते थे। आपको वो सारे दर्द बता रही हूँ जिनको झेलने के बाद किसी इवेंट को सक्सेस कराया जाता है, क्योंकि पिक्चर्स में तो हर चीज बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या चलता है मैं आपको वो बता रही हूँ। 1.5 महीने बीते, इवेंट का दिन था फ्रेंड्स, और इवेंट वाली रात को मतलब जब सुबह होने वाला है 4 बजे मुझे एक सपना आया कि मैं खड़ी हूँ, दीपक सर खड़े और हॉल में कोई नहीं। दीपक सर मुझे डांटे जा रहे हैं, इसी के लिए मुझे बुलाया था। तो मैंने पहली बार ऊपर वाले से कहा सर आज का सपना मेरा पूरा मत करना, बाकी जिंदगी में जो करना हो सब देख लूंगी, आज वाला पूरा मत करना। एंड फ्रेंड्स 2200 तो छोड़ो, वो पहला इवेंट था वेस्टीज में जहाँ पे पहली बार शुरुआत हुई थी। 2500 फीमेल को हमने बैक बड़ा गर्व होता है ये बोलते हुए कि पहले वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत हमने वहीं से की थी, जो आज पैन इंडिया। और आज मैं आपको बता दूं कि अभी हम हैदराबाद में करने जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट। कलकत्ता में हो रहा है 12th को, हैदराबाद में हो रहा है 18th को। और मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है जहां पर 5000 फीमेल एक रूफ के अंदर अवार्ड लेती हुई आपको नजर आएंगी। हॉल नहीं है कि हम उनको बिठा सके, इसलिए हैदराबाद में हमें 2 बार बैक टू बैक वुमेन एम्पावरमेंट करना पड़ रहा है। ये पावर है वेस्टीज का और ये पावर है। तो ये हूं मैं। अब इसके बाद तो जितने मिलती जाऊंगी वैसे पता चलता जाएगा। ये है हमारे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। आप आज सारे लोगों का चेहरा देख लो, क्योंकि हर जगह पर आपकी टीम होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल बन चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी टीम कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन है। ये है आरती पटेल, ये बेसिकली पूरा वेस्ट जोन हैंडल करती हैं। इसके साथ है सुषमा, ये पूरा आपका साउथ हैंडल करती हैं। इसके बाद ही वाला जो चेहरा है, मुझे लग रहा है आप लोग कुछ जानते हैं। ये है आपकी पूरे नॉर्थ की पिलर ऑफ स्ट्रेंथ पूनम। उसके साथ हंसप्रीत जो बेसिकली पंजाब चंडीगढ़ एट द सेम टाइम पैन इंडिया पूरा ट्रेनिंग हैंडल कर रही हैं। ये है दीपचंदा घोष जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो 7 स्टेट्स है उसको हैंडल कर रही है। और आज हमारे बीच में वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज हमारे साथ सुगंधी भी अवेलेबल है, जो स्पेशली राजस्थान, हरियाणा और साथ ही साथ यूपी में भी आपको सपोर्ट दे रही है। सो ये सारी एक छोटी सी टीम है और इसके साथ 21 स्किन केयर स्पेशलिस्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, जो बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स मीटिंग्स सारा करते हैं और आप लोगों को टाइम टू टाइम हेल्प भी करते हैं। ये है हमारे बैकबोन कवल जो स्पेशली मार्केटिंग का पूरा देखती है, ब्रांड और मार्केटिंग। और साथ में अंजना
जो पूरी की पूरी हमारा जितना भी बैक ऑफिस सपोर्ट होता है हेड ऑफिस से, इनको ये करते हैं। इसके साथ अब हमारे स्किन केयर स्पेशलिस्ट करते क्या, जो ब्रांच के अंदर जो 21 हमारी एक्सक्लूसिव स्किन केयर स्पेशलिस्ट है वो क्या करती है, ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ। अगर एक लीडर को ग्रो करना होता है फ्रेंड्स, तो उसको पता होना चाहिए हाउ टू यूटिलाइज द पीपल। कंपनी ने आपको सपोर्ट देकर रखा है, लेकिन अगर आपको खुद को नहीं पता कि कौन सा बंदा क्या करता है, तो आप सही इंसान से सही बात नहीं करेंगे तो सही रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। तो आपको कोई भी, आपको लग रहा है जहां पर 40-50 लोगों की टीम है, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग करानी है, डेमो कराना है, प्लीज टेक द हेल्प ऑफ हमारे स्किन केयर स्पेशलिस्ट। इसके साथ साथ ये स्पेशल इनिशिएटिव है जो पूनम और सुगंधी ने शुरू किया था, हैप्पी स्किन डे, जहां पर हम स्किन टेस्टिंग करते हैं और लोगों को सही तरीके के प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। ब्यूटी इन एंड आउट, ये हेल्थ विद ब्यूटी, ये इंटरकनेक्टेड है। इसके ऊपर भी लड़कियां ट्रेनिंग करती है, साथ में डिजिटल किटी पार्टी और ऑनलाइन जूम मीटिंग्स भी हम करते हैं। अब आ जाइए जो हमारे जोनल सेट, क्योंकि हमने चीजों को काफी ज्यादा बाइफरकेट किया है और हर बंदे का काम असाइंड है। तो ये स्लाइड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर मैंने देखा है हर मीटिंग हर इंसान के लिए नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा बंदा कौन सी मीटिंग में जाएगा तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा इस मीटिंग से, ये आपके अंदर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल अप एक ट्रेनिंग हमने शुरू की है जो स्पेशली पूनम ने स्टार्ट की है, और मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगी पूनम का, क्योंकि बहुत सारी नई इनिशिएटिव, नया थॉट, नए तरीके वो बहुत सारा इजाद करती है। सो थैंक यू सो मच पूनम, थैंक यू डियर। और आज मैं आप लोगों से जो मिल रही हूँ ना, ये भी थैंक यू टू पूनम है ना। गलत बात है कि 2 महीने से मिलने नहीं दे रही थी, मैंने कहा ना बहुत सीरियस बात मैं नहीं करती हूँ, तो थोड़ा स्माइल करते रहना चाहिए। ये इनिशिएटिव पूनम का ही है कि आरती हम लोग ऐसा प्लान करते हैं, और आज जितना खूबसूरत चेहरा मैं सबका देख रही हूँ, हैंडसम भी सर, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, सॉरी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इंटरवल्स में अलग अलग टाइप के और डिफरेंट मीटिंग्स भी हम कर सकें। सो लेवल अप एक हमारी ट्रेनिंग है जिसमें 5% एंड अबव। इस ट्रेनिंग में क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा चेंज किया है, और इसमें हमने क्या किया है कि बेसिक एक इंसान प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के बाद उसको जब बहुत सारी चीजों का नॉलेज देते हैं ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, आज मेरा नॉलेज 18 साल का है, मेरे लिए बहुत आसान है, ये दिस ये करेंगे तो ये होगा, बहुत इजी है। सेम वे जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, एक नए बंदे के पास, आप उसको वेस्टीज का इनकम बताते हैं, वेस्टीज एज अ कैरियर बताते हैं, वेस्टीज एज अ इनकम पोटेंशियल, फॉरेन ट्रिप, हाउस फंड, कार फंड, आप सब समझाते हैं। उसके बाद 7 स्टेप 9 स्टेप्स ऑफ इनकम बताने के बाद अब आप क्या करते हैं, आप कैटलॉग निकालते हैं। फिर कैटलॉग निकालने के बाद आप उसको पूरा हेल्थ प्रोडक्ट दिखाते हैं, ब्यूटी दिखाते हैं, एग्री दिखाते हैं, ओरल केयर दिखाते हैं। सारा दिखाने के बाद लास्ट में आप पर्सनल केयर पे जाते हैं, और वो बंदा तब तक 45 मिनट से आपको सुन चुका होता है। 45 मिनट बाद बंदे के दिमाग में 3 चीजें दिखती है, एक तेल, एक साबुन, ठीक है, और हो गया डन, ये 3 चीजें दे दो, ज्वाइनिंग डन। आप भी खुश, मैं भी खुश, एक ज्वाइनिंग तो हो गई। बिका क्या? तेल, साबुन, खराब कुछ भी नहीं, सिर्फ कौन से देवता को कौन सा पूजा दिया और प्रसाद में अंतर है। बॉटम लाइन ये है, नेटवर्क का थम्स अप रूल कहता है 10:1। 10:1 मतलब 10 लोगों को प्लान बताएंगे तो एक बंदा ज्वाइन, ये नेटवर्क का थम्स अप रूल। जिस एक ने मुझे ज्वाइन किया उसने मेरे से 3 प्रोडक्ट खरीदे, एक तेल, एक साबुन, एक पेस्ट। एक राइस ब्रान ऑयल के ऊपर कितना पीवी मिलता है फ्रेंड्स? 7.5। मेरा दिल थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन के लिए 8 मान लो। एक पेस्ट पर कितना पीवी मिलता है? 5। 2 मान लो। एक साबुन पे कितना पीवी मिलता है? 1 मान लो। तो 8 2 10 1 11 डन।
10 लोगों को समझाया तो एक ने ज्वाइन किया, मतलब महीने में 100 को समझाऊंगी तो 10 ज्वाइन करेंगे। जिन 10 ने ज्वाइन किया उसने 11 तीनों लिए मैंने मान लिया, तो भी आपने महीने में 110 पीवी का काम किया। अब आप मुझे बताओ कि 110 पीवी का काम करके कितने करोड़ का चेक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी को देने? सही है गलत है? सही है, क्योंकि मेहनत तो आपने पूरा किया है। बट ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू वर्क वेरी इंटेंट, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थॉट होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस पीवी बेस्ड होता है। और जैसे माँ बाप होंगे ना, बच्चा बिल्कुल वैसे ही होगा। तो जिसकी ज्वाइनिंग तेल साबुन पेस्ट पर होगी वो अपनी ज्वाइनिंग भी तेल साबुन पेस्ट पर ही कराएगा, राइट? तो इस ट्रेनिंग में हमने क्या डाला है? इस ट्रेनिंग में हमने डाला है छोटे प्रोडक्ट, जिसके बारे में मैं आज आपको भी थोड़ा सा बताऊंगी। मैं प्रोडक्ट नहीं बताऊंगी, सिर्फ कैलकुलेशन बताऊंगी। तो आज इस ट्रेनिंग में हम कैलकुलेशन सिखाएंगे, इस ट्रेनिंग में हम लिमिटेड प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे ताकि वो बंदा कंफ्यूज ना हो और वो पीवी करे और एक अच्छा बिजनेस, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर एक बंदे को हमने 8% बना दिया उसके बाद उसको पता है कि उसको आगे कैसे बढ़ना, लेकिन उंगली पकड़कर पहले स्टेप तक ले जाना हमारा, राइट? दूसरी ट्रेनिंग जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेवल अप के बाद सेकंड ट्रेनिंग आती है हमारी बीएमडब्ल्यू। ये क्या कितने लोगों ने अटेंड किया, जरा हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो पूनम तो बेकार ही कह रही थी कि आज भी आप बोलना सारा कर लिया है। पूछो 2-4 क्वेश्चंस, ये छोड़ दो आज। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपको दोबारा भी करना है, राइट? बीएमडब्ल्यू क्या ट्रेनिंग है फ्रेंड्स? हम ट्रेनिंग लेते हैं और हमें लगता है सब नॉलेज आती है, लेकिन होता क्या है कि जब आप बहुत सुनते हैं ना, आप सारी चीजों का वो खेल बना देते हैं, राइट? तो बीएमडब्ल्यू एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है फॉर द 6 ब्रांड्स: स्किन फॉर्मूला 9, मिस्टर ऑफ मिलान, एश्योर, एश्योर नेचुरल, ड्यू गार्डन, एम्बली। 6 ब्रांड के ऊपर, और इस ट्रेनिंग में इसका किट प्राइस है 275। जानती हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, राइट? है ना? नहीं, मुझे थोड़ी पता था, आप लोग बोलेंगे लोग तो मैं माफ करूंगी। तो 275, क्योंकि लोग कहते हैं मैं 275 कहां से एक दिन का पिज्जा चला जाएगा, राइट? लेकिन इतना सोचना चाहिए कि 275 में आपको क्या मिल रहा है। पहले नंबर बात, एक बुक मिलती है जिसके अंदर हर प्रोडक्ट को लिखने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं, आपको लिखना है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। क्या लिखना है? यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। अब वो जमाना गया जब आप कहते थे नोनी बहुत अच्छा है, आपसे लोग पूछते हैं श्योर कैसा है? अच्छा है। नेचुरल्स कैसा है? उससे अच्छा है। स्किन फॉर्मूला 9 सबसे अच्छा है। तो भाई एक 200 का, एक 1200 का कुछ तो बोलोगे। तो आज के जमाने में ना गूगल सर्च करते हैं, राइट? तो आपको जानना है कि अगर प्रोडक्ट को मूव कराना है तो आपको जानना है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ऐसा क्या है उस प्रोडक्ट में जो दूसरे में नहीं, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पहला चीज है कि आपको एक डायरी मिलती है, एक बुक मिलता है, एक पेन मिलता है, 6 ब्रांड की ट्रेनिंग मिलती है, साथ ही साथ आपको लंच मिलता है, और साथ में बार बार पूनम मैम को देखने का मौका। अब आप मुझे बताएं 275 वर्थ है कि नहीं है? yes. करना चाहिए नहीं करना चाहिए? yes. और अगर हम बार बार अपने नए गेस्ट को जिन्होंने लेवल अप कर लिया है तो मैंडेटरी, क्योंकि मैं बताऊंगी लीडर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। तो सेकंड ट्रेनिंग है हमारी लेवल अप, सॉरी बीएमडब्ल्यू के बाद अब आपको नॉलेज आ, बट नॉलेज के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को रिप्रेजेंट करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मोदी जी की बड़ी सारी लाइन सुनी, लेकिन मोदी जी के 3 वर्ड्स जो आप कभी भूलते नहीं, जो आपके दिमाग में सेट हो चुके, वो क्या है? वेरी गुड। भाइयों और बहनों और मित्रों और चलो आपको एक में नया और
बता दूं, चूंकि आप लोग कैलकाटा में नहीं रहते ना, तो ममता बनर्जी को बहुत प्यार देते हैं। बड़े प्यार से कहते दीदी, ओ दीदी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे उनकी ये लाइन। ठीक है, क्योंकि मैं भी उन्हीं की फेवरेट हूँ, मतलब मैं वो मेरे फेवरेट है। तो इन चारों चीजों में अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी जी ने इतनी सारी बातें की, आपको वो 4 वर्ड से क्यों याद है? वो दिल से बोलते हैं। कैसे? वो हमको बताने की कोशिश की, हमें इंडिकेटर है, हमें बताने की कोशिश। एग्जैक्टली, बचपन में हमने फुल स्टॉप कॉमा पढ़ा है ना, उनको क्या हम बात करते वक्त लगाते हैं? ट्रेन की नाम पता हो? आपने एक गाना आया था ना, काचा बादाम, सुना था? बड़ा ट्रेंडी था, काचा बादाम। ठीक है, आज सुनता है कोई? क्यों? लेकिन लता के गाने क्यों? वो गाना सुनते हैं ना, तो अगर प्यार में हो तो लगता है यार लता मेरे लिए गा रही है। अगर दुख में हो तो लगता है यार ये दुख कैसे समझ गई यार, ये वो लता नहीं गाती, वो आप गाते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, बीइंग अ लीडर, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कैसे बात करते हैं? मुझे खुद को नहीं पता फ्रेंड्स कि लोग कितना नोटिस करते हैं हमको, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने लाइफ में हमेशा 3 जोन हमेशा हैंडल किए। व्हेन आई वाज इन हिंदुस्तान यूनिलीवर एज वेल, तो मैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये चारों जोन मैंने तब भी हैंडल किया। बट अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मैं कभी साउथ गई ही नहीं। तो व्हेन आई जॉइंड एज अ पैन इंडिया, तो मेरा पहला टारगेट था साउथ जाना, क्योंकि मैं कभी गई नहीं। तो साउथ गई तो वहां पे लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू है, भाषा, क्योंकि वो तमिल बोलते हैं, मुझे तमिल नहीं आता, हम हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, उनको वो नहीं आता, कम्युनिकेशन गैप बहुत बहुत तगड़ा है। तो जब मैं गई वहां पर, तो वहां पे एक लीडर आए और उन्होंने मुझसे पूछा, मैम आप मुझे अब कैसे हाँ बोलूं ना बोलूं, क्योंकि याद तो है नहीं। तो मैंने कहा कि सर याद नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने बोला मैम वी मेट इन गोवा, जब हमारा ग्रो योर नेटवर्क चल रहा था। मैंने कहा ओके 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 सर। तो कह रहे आज मैं स्पेशली आपसे मिलने आया। मतलब वहां भी लोग मुझे जानते, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा सर आज मेरे से मिलना है। तो मैंने पूछा सर आपको मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी? कह रहे नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। तो ये नहीं समझ में आया कि भाई किस अदा पर फिदा है, ये बताने के लिए आए कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगी, दोबारा मत आना। तो मैंने कहा ये किस लिए आए? तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला मैडम मुझे आपके वर्ड्स कुछ भी पता नहीं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी ट्रांसलेशन के थ्रू पता चला मुझे कि वो क्या बोल रहे हैं। मुझे जब आप मीटिंग करते वक्त आप जो ऐसे करती हैं, मुझे आपकी वो स्टाइल बड़ी अच्छी लगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे अब तक नहीं पता था, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होता है ना, मैं जान के तो करती नहीं हूँ, अब बातें करते करते आदत हो गई है, चली जाती है। लेकिन मैंने कहा भाई साहब 24 साल में मेरे पति ने कभी नहीं कहा तो ऐसे हाथ डालते तो बड़ी अच्छी लगती है। और बंदा एक बार उसने मुझे गोवा में देखा, उसको ये याद है कि आरती की बारी ऐसे कर, तो उसके लोग मिलने आ गए। कहने का मतलब है पावर ऑफ वेस्टीज, कहने का मतलब है लोग कितना नोटिस करते हैं, राइट? आप बात कैसे करते हैं, आप चलते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आपका स्टाइल कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, बंदा हर एक चीज नोटिस करता है। और पीओपी वो ट्रेनिंग है फ्रेंड्स जहां पर अपलाइन तो छोड़िए, अपलाइन डाउनलाइन की मैं बात ही नहीं करती, क्रॉस लाइन भी आपको देखे और बोले कि मुझे इसकी तरह बनना है, ये ट्रेनिंग है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? yes. तो इस ट्रेनिंग में 2 क्राइटेरिया। फॉर द स्मॉल सिटीज हमने रखा है 60 पीवी का क्राइटेरिया, बट फॉर द बिग सिटीज हमने इसको रखा है 100 पीवी का। अब आपको लगे 100 पीवी परचेज कर,
तो आपको क्या मिलेगा? 100 पीवी परचेज करेंगे तो पहले आपको एमआरपी डीपी गैप में प्रोडक्ट मिलेगा, पीवी आपका आएगा, चेक आपका आएगा, प्रोफाइल आपका बढ़ेगा, लेवल आपका बढ़ेगा, ट्रेनिंग फ्री में मिलेगी, सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा, और फिर अगेन पूनम मैम को अगेन देखने का मौका मिलेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थर्ड ट्रेनिंग जो हम कराते हैं फ्रेंड्स, अब हमने ट्रेनिंग ले लिया, प्रोडक्ट नॉलेज आ गया, हम लीडर भी बन गए। अब हमें क्या करना चाहिए? स्किल। आपने बहुत बार, अभी सुगंधी आपके सामने डेमो कर रही है, आपने देखा बड़ा इजी लगा होगा, सुगंधी मैडम आई ऐसे, लेकिन जो सुगंधी मैडम ने किया ना, अगर आपको आरती तिवारी को करने के लिए बोल दो तो भाई साहब मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मैं आज तक एप्पल और मैंगो जब बनाती हूँ तो नीचे लिखती हूँ दिस इज एप्पल, दिस इज मैंगो। ड्राइंग इतनी अच्छी। जब आप दूर से किसी आर्ट को देखते हो ना, आपको लगता है बहुत आसान है, बट जब आप उस काम को करने जाते हो ना, तब आपको पता चलता है यार ये तो थोड़ा इधर से निकल गया, ये थोड़ा इधर से निकल गया, ये लगाना कैसे था। तो हमेशा प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर इंसान से सीखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमने एक नई ट्रेनिंग शुरू की है जिसका नाम है ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं? 3 महीने में हम 3 अलग अलग सेट की ट्रेनिंग कराएंगे। एक स्किन एनाटॉमी से शुरू करके हम आपको पूरा स्किन एनालिसिस, स्किन एनाटॉमी, स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन सॉल्यूशन, हम उसमें आपको पूरा सिखाएंगे। साथ में हम एक डेमो करके दिखाएंगे, और साथ में आप डेमो किट लेकर आएंगे और एक दूसरे के ऊपर ये ट्रेनिंग आप खुद करेंगे, राइट। सेकेंड मंथ हम आपको मेकअप की ट्रेनिंग कराएंगे, थर्ड मंथ हम आपको ड्यू गार्डन की ट्रेनिंग कराएंगे, और थर्ड मंथ में हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, ताकि जो आप बोल रहे हो, आप बोल कैसे रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और चौथे महीने से जिस तरीके से आप सीएनडी करते हैं उस तरीके से आप मिस्ट्रल के स्किन कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। इसके बाद आ गया प्रो आर्ट। मैं आपको अपनी और खास बात बता दूं, मुझे ये पैरालाइसिस वाली हाथ ताली बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये पैरालाइसिस वाली हाथ ताली, ठीक है, जिनको पैरालाइसिस होता है उनको कोई कहता है ताली बजाओ, बेचारा क्या करता है? लिखेगा बज रही है, आवाज नहीं आई। तो मैं सीखा फ्रेंड्स, नहीं करने का मन है मत करो, करना है तो 100 के नीचे, राइट। नहीं करना काम खत्म, मेरी मर्जी नहीं करो, लेकिन करना है तो 100 के नीचे बात नहीं, वरना 400 पार नहीं हो सकती। प्रो आर्ट मेकअप वर्कशॉप स्पेशली बहुत ही एक्सक्लूसिव इवेंट है, जिसमें आपका इसका टिकट प्राइस है 275 रुपीज। बहुत ही मार्वलस ट्रेनिंग है। अगेन किसके लिए? जिन्होंने ये ऊपर की 4 ट्रेनिंग्स अटेंड कर ली है, 5वें में या तो वो प्रोफेशनल है या आप प्रोफेशनल बन चुके हो, और अब आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार होना है, आपको इसमें मस्ट 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 अटेंड करना चाहिए। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है जिसको कराएंगी अंशप्रीत, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, और इस ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में एक सरप्राइज भी है जो मैं बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करूंगी। और लास्ट तो ये है हमारा एजुकेशन, और लास्ट मैं जानना चाहती हूँ क्या दिल्ली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तैयार है? yes! तो नो yes! तो क्या हम हैदराबाद को बीट करेंगे उसके पहले ही आ रहे हैं? क्या लगता है? क्योंकि मैंने अपने लाइफ में, मैं चंचल मैम की बहुत, मैं उनको हमेशा फॉलो करती हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा है कि फीमेल का जितना एक्टिविटी और इवेंट ये कराती है, मैंने हमेशा देखा है एक वुमेन एम्पावरमेंट तो ये अपने से ही करती रहती है, करेक्ट? मतलब मैं बाकी से तो मैं मिली नहीं हूँ ना मैम, तो अभी बताएंगे, मिलेंगे तो हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं हर पिक्चर में जैसे देखती हूँ चंचल में, मैंने कहा एक वुमेन एम्पावरमेंट तो हो गया। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखो कैलकाटा 2300 2400 मैक्सिमम, क्योंकि उसके ऊपर हॉली नहीं है। हैदराबाद 3000 मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद 2 पार्ट में करना पड़ रहा है, 3000 प्लस 2000 5000। व्हाट अबाउट दिल्ली?
डर क्यों रहे हो? सोचने की हिम्मत तो करो। इतना डर क्यों हो रही? अच्छा बता दूं, वैसे उन्होंने पीछे रिकॉर्डर ऑन कर रखा है, ठीक है, वो सब सुन रही है। कितना? ये विटनेस थी 22,000 फीमेल आई थी दिल्ली में। चलो वो मैं मानती, वो सब लोग थे। हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। yes! क्या हम 3,000 के लिए ट्राई कर सकते हैं? yes! डन? yes! अच्छा तैयार हो जाएगा। अरे पूनम क्या बात कर रही, तू बेकार मेरे को 3,000 ध्यान करे 3,000 तो वैसे ही हो जाने से, क्यों बात कर रही है? बिल्कुल, मेरा रिकॉर्डर अभी भी ऑन है। और गुड न्यूज ये है कि अब WEP की टिकट 200 रुपीज होगी। आउट ऑफ 275 टिकट प्राइसेस चलो अब आगे बढ़े आप। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्लाइड मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगी। ये आप है, और ये क्यों दिखा रही हो मालूम है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो जब तक मैं बंगाल में थी, तब तक ये ना वेस्ट बंगाल नंबर 1 मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब तक मैं बंगाल में थी। अब मेरा बेस लोकेशन दिल्ली है, ठीक है, और अब मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए, मुझे वो यहाँ चाहिए। हो जाएगा। होगा या नहीं? yes! होगा या नहीं? yes! हो गया? हो गया। तो मैंने पहले बुला लिया। बेकार इतना डांट सुन रहा है मैनेजमेंट से। चलो अब ये पिक्चर आप खींच कर रखिएगा, क्योंकि इसका नक्शा चेंज करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। मुझे क्या करना मैं बताऊंगी आपको। मैं जानती हूँ आप, ये मुझे अभी 2 मिनट बाद आप जो बोलेंगे मैं आपको वो भी दिखाने जा रही हूँ आप क्या बोलेंगे, ठीक है? यही बोलेंगे ना, यही बोलते। अरे आरती हम कब का कर चुके हो तो प्रोडक्ट ही नहीं, यही बोलेंगे ना। पूनम एक ही लाइन, आरती आते ही लोग पूछेंगे डीप क्लींजिंग ऑयल कहाँ है? सही बात है। फाउंडेशन 002 कहाँ है? लिपस्टिक्स क्यों नहीं है? देखो अभी मैं बहुत मैं चाहती हूँ ये डर यहाँ रहे। क्यों? अभी बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसके ऊपर हम बता दें, हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस आपके नॉलेज में डाल दूं। फ्रेंड्स हमने पूरी कैटेगरी MOM, SF9, ड्यू गार्डन, बलिनो इनको सिंक्रोनाइज कर दिया। अभी तक आपने देखा था इतने सारे प्रोडक्ट आधे मिलते हैं आधे नहीं मिलते। इसमें लॉस दोनों का है, क्योंकि कंपनी की इन्वेंट्री बर्बाद होती है और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं, जो चाहिए वो मिलता नहीं है, जो नहीं चाहिए वो पड़ा रहता है। तो हमने क्या किया है, ओवरऑल पूरे इंडिया को मिलाकर हमने चारों ब्रांड मतलब मिस्ट्रल, SF9, ड्यू गार्डन, बलिनो चारों को मिलाकर अब हम सिर्फ 109 SKUs पर काम करेंगे, ठीक है? घबराने की बात नहीं, 109 कम नहीं होते, आप सुन बड़े ध्यान से रहे हो। SF9 के सारे प्रोडक्ट हैं एक्सेप्ट गोल्ड पिल ऑफ मास्क, अब डिसकंटिन्यूड हो गया, वो अब दोबारा नहीं है। बढ़िया, गुड न्यूज। बाकी SF9 के सारे प्रोडक्ट, ड्यू गार्डन के सारे प्रोडक्ट हैं, MOM के सारे प्रोडक्ट हैं, फेस, आई, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, ये सब वो सब मैं अभी आपको बात बताने जा रही हूँ। सिर्फ लिपस्टिक हमारा टारगेट है, लिपस्टिक में हम वेरिएशन लाएं, तो बाकी के प्रोडक्ट्स हमारे एज इट इज रहेंगे और हम जितना भी वेरिएशन लाएंगे वो नए नए शेड के लिपस्टिक कि हर 4 महीने 6 महीने में आपको नई लिपस्टिक दे दें, राइट? नया कलर, नया चीज, नई चीज, नेल पेंट, लिपस्टिक और आई शेडो, इनके ऊपर ही हम मतलब चेंजेस करेंगे। बाकी ऑल प्रोडक्ट्स विल रिमेन द सेम। फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ट्राई किया आप लोगों ने? कंसीलर कैसा है? बहुत अच्छा। आपको गुड न्यूज अभी दूंगी क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं हम, राइट? साथ में अब हम जितने भी लॉन्च कर रहे हैं
वो सब जो हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं हम सिर्फ उसके ऊपर लॉन्च करेंगे। और बहुत जल्द हम एक छोटा सा ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें जितने भी हमारी टॉप फीमेल्स हैं वो हमें सजेस्ट भी करेंगे कि विच आर मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स इन द फ्रॉम द मार्केट, राइट। वर्किंग ऑन कॉम्बोज, आज के बाद एक प्रोडक्ट पर बात नहीं करनी, ठीक है। आपको जब भी बात करनी है कॉम्बोज पर बात करनी है। क्यों? ह्यूमन ब्रेन एक टाइम पर 3 प्रोडक्ट भी बताएंगे तो उतना ही लेगा, एक टाइम पर एक प्रोडक्ट भी 1.5 घंटा बताएंगे तो भी उतना ही लेगा। सो वर्क ऑन कॉम्बोज, सिंगल प्रोडक्ट पर बात नहीं करनी है। और हम लोग अब एक और काम कर रहे हैं, वी आर मोर इनटू डायनामिक और ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि एक चीज याद रखिए, जाकर देखे नहीं मिले, इससे अच्छा है कि हम उन्हीं जगह पर प्रोडक्ट रखें जो हमारे हाईएस्ट सेलिंग हो, या हम ऑनलाइन पे सर्च करो प्रोडक्ट हमें तुरंत का तुरंत डिलीवर्ड हो जाए। सो वी आर मोर फोकस ऑन ऑनलाइन और डायनेमिक बिलिंग, क्योंकि हम हर जगह इन्वेंट्री नहीं भेज सकते। जहां पर कभी किसी जमाने में 4 पीस बिका था, आज हमने वहां पे 6 डालकर रखा है। अभी मैं आपको बताऊं, डीप क्लींजिंग ऑयल इंडिया में नहीं है ना, आज भी इंडिया के 312 पीस डीप क्लींजिंग ऑयल इंडिया में कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ है। कितने दुख की बात है ना। अगर वो वेयर हाउस में होता तो बिलिंग अब तक हो चुकी होगी, राइट। सो इट्स अ लॉस फॉर बोथ, फॉर अस एंड फॉर यू। तो दिस इज द रीजन हमने डिसाइड किया है कि विल मेंटेन द मैक्सिमम इन्वेंटरी इन द वेयर हाउसेस, ताकि आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी भिजवाना हो, आप स्पेशल रिक्वेस्ट करोगे 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। गुड आइडिया, बैड आइडिया? वेरी गुड या गुड? थैंक यू, मतलब सही है। अब जहां पे आपका ध्यान में लाना चाहिए, हेल्थ हमारा प्राइम फोकस, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड देयर इज अ ह्यूज चेंजेस। जैसे हमने पहले सुना था ना, आजादी के पहले आजादी के बाद, एक टाइम आएगा फ्रेंड जहां पर लोग आज से 5 साल के बाद कोविड के पहले और कोविड के बाद बात करेंगे, ठीक है। कोविड में लोगों के नेचर में बहुत सारा चेंजेस हुआ। लोग पहले बहुत ध्यान देते थे, हार्ड वर्क करते थे। अब लोगों को इजी मनी बैठकर चाहिए, और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, और क्या दे रहे हो, और क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें ऐड होती जा रही हैं। सो आफ्टर द कोविड देखा गया कि लोगों ने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाया है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड न्यूरोग्लो। क्या है ये कॉन्सेप्ट? न्यूरोग्लो। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि कोविड के पहले पीपल आर मोर इनटू मेकअप, लेस इनटू स्किन। ठीक उल्टा 2023-24 के सेल में देखा गया, पीपल आर मोर इनटू स्किन, लेस इनटू मेकअप, राइट। अभी लोगों को पता चल गया है कैनवास अच्छा नहीं है तो ड्राइंग अच्छी नहीं बनेगी। साथ ही साथ लोग एक्सपोज कर रहे हो, अब लोग बाहर निकलते हैं। पहले क्या था, शादी ब्याह फंक्शन में गए, तैयार हो गए, काफी है। अब तो जूम मीटिंग, वीडियो कॉलिंग, तो लोगों को हर टाइम अपडेट रहना बहुत जरूरी है। प्लस लोग अपने आप को ग्रूम्ड करना चाहते हैं, तो लोग आजकल 2 चीजों पर काम कर रहे हैं, एक है इंटरनल हेल्थ और दूसरा है ग्लो। तो स्किन, और मैं भी आपको बताऊंगी हमारे पास कैटेगरीज बहुत है, लेकिन प्लीज 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 कीप योर फोकस ऑन मोर इनटू स्किन। क्यों? स्किन सबसे बड़ी बात है, लॉयल्टी देता है। आप नोटिस करके देखिएगा, लिपस्टिक ये कलर नहीं है, कोई दूसरा कलर दूसरे ब्रांड का भी समझ में आ गया ना, आपको 1 सेकंड नहीं लगता चेंज करने। लेकिन आज डीप क्लेंजिंग ऑयल नहीं है, आप उसको जितना भी समझा दो वो दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा। सही बात है, राइट। ब्राइटनिंग नहीं था, लोग यही चाहिए मैम, और ये लॉयल्टी देता है। एक बार का बिजनेस है, लाइफ टाइम आपको बैठकर प्रोडक्ट लेना है और काम करना है। दूसरा है सोफिस्टिकेटेड सिंपलिसिटी। पहले का जमाना अलग था, लोग काफी लाउड मेकअप करते थे, नाउ पीपल आर वेरी सिंपल एंड सोबर। और साथ में ब्यूटी एआई, मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन, जिसके लिए हम बैठे हैं। लोग ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट होता अगर कोई बताए इस कलर पे ये लिपस्टिक अच्छी लगेगी, इसके साथ ये जाएगा। सो वी वर्क लाइक अ एआई
हम लोग उसी की तरह अपने आप को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अब मुझे बताओ ये वाला किसको किसको चाहिए, जरा हाथ उठाना। ये वाला, सॉरी, ये जो स्लाइड है ये वाला, कितने लोगों के यहाँ पे आधार कार्ड है? और आज कितने लोगों का, अच्छा आज मैं अगर आपको टास्क दूं कि आप अपना आधार कार्ड जाके अपना डीपी बना दो, कोई बनाएगा? भाई साहब मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा कैमरा ऑन करता है। एकदम सही। और अभी अगर आप डीजी यात्रा पे अपना फोटो अपलोड करो ना, भाई साहब पैथेटिक फेस, मतलब उसको देखने के बाद 4 बार मैं अपना चेहरा बार-बार देखती हूँ, ये वही तो हूँ। एयरपोर्ट वाले तो अब तो जब पूछो मत ना, अब तो हालत ऐसी हो गई कि मेरा पति कह रहा है तेरे को घर आने की जरूरत है, तू वही एयरपोर्ट पे मैं कपड़े भिजवा देता हूँ। चलो, सो ये चेहरा आप जो देख रहे हो, देयर इज अ 2 एज, क्रॉनिकल एंड बायोलॉजिकल। क्रॉनिकल एज जो आप ओरिजिनली हो, जो आपके पासपोर्ट पर है, और बायोलॉजिकल वो जो आपका सेल दिखाता है कि आप कैसे, कितनी उम्र हो गई आपकी। आपने नोटिस किया होगा ना, जब लड़कियां 20 साल के नीचे होती हैं, उनसे कोई पूछे ना व्हाट इज योर एज, बड़े इतलाते हुए जवाब, आई एम 17, आई एम 18, आई एम 20। भाई साहब 20 से 60 के बीच में आप किसी से उम्र पूछ के देखो तो भी नहीं बताएगा। मैम आपका अच्छा लगता है, बता देते हैं, हम तो कहते हैं पूछे, अच्छा बताए, वो भाई अभी आ रही थी, वही पे आ रही थी मैं। और जैसे 60 प्लस हुआ और आपको पता है आपने बड़ा अच्छा मेंटेन करके रखा है, तब लड़कियां जानबूझ के बोलती, लेडीज आपको पता है मेरी एज कितनी है, उनको पता है कि जितना है उतनी में दिखती नहीं, राइट? मैम ये लेडीज नहीं जेंट्स भी बोलते हैं, सही से भी बोलते हैं आजकल। सॉरी मैम, सॉरी, मैं बार-बार भूल जा रही हूँ, बार-बार। एकदम सही मैम। तो इसके लिए हमारे पास क्या है प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी आपको बहुत बार पूनम ने कराया भी होगा। दीज आर द प्रॉब्लम्स, और मैं प्रॉब्लम पे बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक स्लाइड दूंगी जिसकी आप मैम बैक कर दीजिए, बैक में जाओ। यस मैम। ये देखिए आप क्या क्या समस्याएं हैं, और ये ऐसी समस्याएं हैं जो हर घर में, इसमें से कुछ ना कुछ ढूंढोगे तो सबके पास मिलेगा, राइट? डन? क्या फोटो लेगी मैं तो आप लोगों के चेहरे पर जो देख रही हूँ 12 बज रहे हैं उसके लिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ सर। नहीं मतलब मैं अगर आपको भूख लगी होगी यही सोच के मैं करा रही हूँ। अच्छा टिल द टाइम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? दोबारा मिलना चाहेंगे ना? थैंक यू सो मच। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, आज मैं बोल रही थी पूनम बचा लेना, हाँ वरना हेड ऑफिस में एंट्री बंद हो जाएगी मेरी। चलो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। आए इसलिए मेरे को बुला रहे थे। चलो ये हो गया। सोल्यूशन क्या है फ्रेंड्स? स्किन फॉर्मूला 9 ही क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे दुनिया बदलती है, आज से 10 साल पहले टेम्परेचर ऐसा नहीं था, आज से 10 साल पहले पोल्यूशन का लेवल ऐसा नहीं था, आज से 10 साल पहले फूडिंग हैबिट ऐसी नहीं थी। आज के डेट में हर चीज बदल रहा है, तो आपको एडवांस और सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए जो स्पेशली आपके लिए डिजाइन किए हो। नंबर 1। नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सेल पर जाकर काम करता है। ये अपर स्किन पर काम नहीं करता, ये सेल पर काम करता है। सो अगर ये डीप डाउन काम करेगा, अगर जड़ मजबूत होगी तो बिल्डिंग अच्छी होनी होगी। 100% रिजल्ट गारंटेड है कि आप सही आदमी को सही प्रोडक्ट देंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात, पीवी बड़ा अच्छा है, ठीक है।
जिसके लिए अगर मेरे से, क्योंकि मैं बेसिकली अपने आप को सेल्स ट्रेनर बोलती हूँ, मैं सिर्फ पीवी की भाषा जानती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान में विश्वास में नहीं करती। आई ऑलवेज बिलीव पीवी, क्योंकि पीवी से ही चेक आता है, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, उससे बड़ा मोटिवेटर दुनिया में कोई नहीं है। मैं काम जो भी बात करती हूँ सेल्स की बात करती हूँ, तो ये है। अब मैं आपको दे रही हूँ मुन्ना भाई एमबीबीएस चैलेंज। कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये नहीं करना है कि कोई बैठे मैडम पिगमेंटेशन है तो फिर किताब खोला और फिर पढ़ने लगे। हाँ नहीं, तो ये तो मैं जानती हूँ ना मैडम, ये मैं इसी पूनम को बचाने के लिए काम मैंने किया। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग अक्सर किसी के सामने बैठे और वहीं से कहते मैडम, मेरे सामने एक मैडम बैठी है, लीजिए बात कीजिए। उनको पता है कि अपलाइन मतलब कस्टमर केयर 24/7। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एक मीटिंग से लौटी थी और बहुत बुरी हालत थी क्योंकि उस टाइम पे 50-52 डिग्री टेम्परेचर बांकुड़ा में चल रहा था और वहां से मीटिंग से लौटी और पूरे दिन इतनी गर्मी थी कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। घर आई तो देख रही हूँ कि मेरे फोन पर 27 मिस कॉल है, 27। अब किसी ने 27 किया होगा तो कुछ तो कारण होगा, और रात को बज रहे थे 11:30, बट फिर भी मैंने कॉल बैक किया कि यार कुछ तो बात होगी। बंदे ने बार-बार कॉल किया, मैंने फोन उठाया तो बंदा कह रहा मैं आरती मैम बोल रही हूँ। तो ये लगा कि चलो जो जिसने कॉल किया वो कम से कम जानता तो है किसको किया। मैंने कहा हाँ जी सर आरती बोल रही हूँ। कह रहा मैम मैंने अपनी डाउनलाइन को आपका नंबर दिया। मैंने कहा सर किस लिए? तो बोला कि मैंने उसको नंबर दिया और बोला कि लेडीज का कोई भी प्रॉब्लम आप इनसे बात कर लेना। मैंने कहा कि सर मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं। और फिर मैंने कहा सर अभी फोन रखो, कल 11 बजे करना। कल उसने 11 बजे की। मैंने कहा कि सर लग रहा है कि आपने ठीक काम किया। कह क्या? मैंने कहा सर कहाँ मैंने लिखा कि आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैम, मैंने कहा सर आपकी डाउनलाइन, क्योंकि आपने 27 की उसके बाद उसने भी 10 की और उसको प्रॉब्लम क्या मैं आपको बता भी नहीं सकती, मतलब कंसीव नहीं कर पा रही हूँ मैं। मैंने कहा मैम इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरा पार्ट नहीं है, इसलिए ये चार्ट मैंने बना दिया। आँख बंद करके जिसको देना फॉरवर्ड करना, इसको क्या करना है, फॉरवर्ड कर देना। अपना दिमाग नहीं लगता, इसको फॉरवर्ड कर देना, काम खत्म। ठीक है? क्यों? इजी है ना काफी, लेकिन एक चीज याद रखना है, इसको याद कर। क्यों जानते हैं आप? सबसे गलत ये होता है, मान लो आपके पास ये शीट तो है, अभी कोई बंदा आया, मैम मेरे को पिगमेंटेशन, अच्छा उनको फोटो तो खींच के निकालते हैं। ठीक है? यस मैम। मैम मैं ये कह रही हूँ इसमें कॉम्बिनेशन के लिए नहीं है। अभी आ रही हूँ ना। ये तो क्या लिखा था, सॉल्यूशन। अभी आ रही हूँ, सबके लिए हुआ। ठीक है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है, मान लो अगर आप एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कह रहे हैं कि सर घुटने में बहुत दर्द। अच्छा, किताब खोली, 4 पन्ने निकाले, फिर कहता अच्छा घुटने में दर्द ये खाओ। सर कमर में, सर भी दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, पेज नंबर 22 दूसरी निकालता हूँ। फिर कहते हो सर कुछ फीवर भी आ रहा है। अरे यार एक बार क्यों नहीं बोला था, एक ही साथ किताब पढ़ लेता। तो वही हालत आपकी भी होगी अगर उस टाइम पर आप ये शीट निकाल के पढ़ने लगे। याद कर लेना आपको, ठीक है? अब खींचो फोटो, मेरी नहीं। डन? नहीं कैमरा आप ही लेकर रखना है। डन। हो गया? यस मैम। हो गया? यस। डन? यस। सर आपके यहाँ पे तो कैमरा है नहीं, डन कैसे हुआ?
आगे वाले का देख रहे हैं। आगे वाले का देख रहे हैं। Done. मैं देख रही हूँ कौन खींच रहा है, कौन नंदन बोल रहा है। वेरी गुड सर। Done. ये थर्ड है। अब ये भी जो डन। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड, अब खींचना नहीं, अब समझना है। कैमरा रख दे, शांत दिमाग से इसको समझे, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने इतना समझ लिया तो आज का पर्पस हो। और हम दिल्ली को वापस वो जो 4 सिटीज दिखाई दे रही थी ना, 4 स्टेट्स, उसमें नंबर 1 पे दिल्ली को लेके जाना है। जाना है या नहीं जाना है? यस और नो? यस। तो अगर वहां पर लेकर जाना है तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज दिखा रही हूँ, पहले समझिए। आज से जितने भी नए लोगों से हम बात करते हैं, हमारे पास, मैंने पहले ही क्या बोला, प्रोडक्ट बहुत है, लेकिन अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट पर बात करते हो ना, लोग कंफ्यूज होते हैं। सो कीप योर फोकस ऑन 2 प्रोडक्ट्स। अब आप बोलोगे डीप क्लींजिंग ऑयल दिखा रहा हो तो है ही नहीं, बोलोगे आने वाला पूर्ण मैडम आप बिल्कुल सही, और जब वो आएगा तब मैं नहीं रहूंगी, तो इसलिए मैं पहले बता के जाऊं ताकि आपके लिए काम इजी होगा। साथ में प्रोसेस समझना है, जरूरी नहीं है कि आप यही 2 प्रोडक्ट, आप इसकी जगह पे विटामिन सी सीरम ऐड कर दो, राइट, जब तक नहीं आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन बस समझ लो। आज के बाद अगर किसी भी इंसान को, जो नए व्यक्ति को हम ज्वाइन करा रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा नेटवर्क में कितने लोग हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने क्वालिफाइड लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे शोल्डर पे कुछ भी नहीं है, मुझे एक स्पीड दिया जा रहा है, आरती दौड़ो, तो मैं आराम से दौड़ सकती हूँ। आपने मेरे कंधे पर 40-40 केजी के तो बैग रखे और अब आप कह रहे हो आरती दौड़ो, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपके नेटवर्क में किस क्वालिटी के लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं। हम हमेशा ना नीचे देखते हैं फ्रेंड्स, नीचे का कोई एंड नहीं, और वो ज्यादा दिन तक सस्टेन भी नहीं कर सकता। तो आपको अपना क्लास हमेशा अपर की तरफ लेकर जाना चाहिए। लोग डरते क्यों है? लोगों को ये लगता है मैं तो जानती नहीं हूँ, अपने से कमजोर वाले को बताऊं ताकि ज्वाइन कर लूं, लेकिन वैसी ज्वाइनिंग करा के क्या फायदा? तब है जब मैं कंप्लीट नॉलेजेबल हूँ और हाई क्लास जिन लोगों की एफोर्डेबिलिटी है उनसे मैं बात करूँ। अब अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं उनको स्किन का प्रॉब्लम और स्किन का सॉल्यूशन और स्किन फार्मूला 9 की यूएसपी पहले आपको बताने के बाद आपको बताना है कि सर और मैम, अगर आप ये 2 प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम रिटेल से लेते हैं, तो इन 2 प्रोडक्ट का प्राइस आता 3975, लेकिन यही प्रोडक्ट अगर हम वेस्टीज में एक आईडी लगाकर खरीदते हैं तो हमको पहला डिस्काउंट मिलता है एमआरपी डीपी गैप, मतलब ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा 3400, जिसमें प्रॉफिट आपका क्या है? फर्स्ट 575 रुपीज इंस्टेंट प्रॉफिट हो चुका। सिर्फ इतना नहीं, साथ में कंपनी ने आपको लॉयल्टी के रूप में पीवी आपको कंपनी ने देना शुरू किया है, और इन 2 प्रोडक्ट को मिला देते हैं तो कितना पीवी बन जाता है? 113.33 पीवी इन 2 प्रोडक्ट्स ओनली। ठीक, अब उस बंदे को यहाँ तक कुछ समझ नहीं आता, उसको क्या दिख रहा है? बाकी तो सब ठीक है, लेकिन 3400 थोड़ा सा, राइट? डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन, बट मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ। हम ये वाला काम नहीं करते। आपको उनको बताना है कि मैम या सर 3400 रुपीज जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपको मिलता क्या है? आपको प्रोडक्ट मिलता है 3975 रुपीज का, मतलब अच्छा ये स्लाइड रहेगा, मैं लेके नहीं जाऊंगी, अगर नहीं समझे तो वो फोटो ही रह जाएगी, है ना? समझ के फोटो खींचो, बिना फोटो खींच के कोई फायदा नहीं है। तो पहला चीज आपको उनको क्या बोलना है कि 3400 रुपीज में आपने कितने का प्रोडक्ट लिया है? 3975। दैट मीन्स आपने
आपने पहले ही आपने प्रॉफिट कमा लिया कितने रुपीस का 525। सेकंड, जब भी कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है रीपर्चेज ऑफर हमारा मिलता है। तो 3400 पे अगर मैं बेसिक 10% का भी ऑफर निकाल के चलूं तो कितने का हो जाएगा 340। हालांकि कलर और स्किन पर कंपनी का रीपर्चेज हमेशा बहुत हायर होता है। आपने देखा होगा बैग का ऑफर आता है, रिस्ट का ऑफर आता है, अब हमारे जितने सारे भी ऑफर, अभी बेडशीट का ऑफर गया है, करेक्ट। तो ये 10% पे नहीं आते, ये काफी हायर होता है। बट मैं जनरल बात कर रही हूँ, इन जनरल अगर हम 10% भी लेकर चलते हैं तो 3400 की परचेज पर कितने का प्रोडक्ट फ्री मिला उसको 340। 4 महीने अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंसी करेगा तो उसको 5वें महीने में कितने का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है 2500। 4 महीने में 2500। मेरा इस महीने कितना हो गया है 113। अच्छा 113 113 हुआ ना मेरा। तो मेरा फर्स्ट मंथ का कंसिस्टेंसी तो 4 महीने में 2500 मिलता, तो 1 महीने का मेरे अकाउंट में कितना जमा हो गया 625, जो मिलेगा 3 महीने के बाद। बट मैं एलिजिबल हो चुकी हूँ, इसीलिए आप लोग देखो कि मैंने 2500 को 4 से डिवाइड किया और मैंने कितना अमाउंट लिखा है 625। उस व्यक्ति को खाली इतना बताना है कि आप और आपके जैसे पूरे महीने में सिर्फ 2 लोग चाहिए। आरती ने अपने अंदर ज्वाइन कराया चंचल जी को, और आरती ने ज्वाइन कराया पूनम। तो आरती का 113, चंचल मैम का 113, पूनम का 113, आरती का टोटल कितना हो गया 339। 339 पर मेरा लेवल क्या हो गया फास्ट स्टार्ट 8%, राइट। और कितने प्रोडक्ट 2। तो ज्यादा एलोबोरेट करने की और नॉलेज, क्योंकि एक ही चीज को हम बार बार टीम में डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन, नथिंग, कुछ भी कोई स्यापा नहीं है। अब इस पर जो हमारा परफॉर्मेंस बोनस आएगा वो आएगा करीबन 346 के आसपास। लेकिन चूंकि हम फास्ट स्टार्ट 8% बन गए, 750 रुपीज का गिफ्ट वाउचर फ्री। तो टोटल हमने क्या किया, मैं दिल्ली में हूँ ऊपर। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मैं खत्म कर देती हूँ। हमने क्या देखा 3400 पे, सॉरी हमने टोटल में देखा है कि 750 रुपीज का गिफ्ट वाउचर भी मिला। अगर आप सबको ऐड कर दें तो आपका टोटल आपने खर्च किया था 3400, और आपका टोटल कंपनी ने आपको रिटर्न कर दिया 2636। मतलब टोटल एक प्रोडक्ट का, 2 प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो गया, कहानी खत्म नहीं हुई। 764 रुपीज में आपने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए, डीप क्लींजिंग ऑयल मंथ में 1 लगेगा, लेकिन ब्राइटनिंग एक बार खरीदेंगे तो 4 महीने चाहिए, ठीक है। अगर मैं एवरेज 3 महीने का पकड़ के चलूं तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना था 3 महीने यूज करूंगी, मतलब मंथली प्राइस कितना आ गया। तो अगर 764 हमने खर्चा किया है, जिसमें से 2 महीने 733 और बचेगा, प्रोडक्ट का प्राइस लगेगा क्या, अमेजिंग। हमने कभी किसी को ये समझाया, अगर हम आज से, हमारा काम ये है फ्रेंड्स, एक्सक्लूसिव लो, एक्सक्लूसिव बात, राइट। अब आप फोटो खींचो, अब आप फोटो खींचो, ठीक है, ठीक है, हो गया, बढ़िया, इससे पहले वाली बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप फोटो खींचो, इसीलिए मैंने बोला इस पर वर्किंग शुरू करनी है, बस। थैंक यू। नंबर बढ़ा दो, दिल्ली का नंबर बढ़ा दो, और कुछ नहीं चाहिए। प्रसाद बढ़ेगा, हम मेरा एक ही ड्रीम है, वेस्ट बंगाल को बीट करना है, काम खत्म, डन। चलो प्रोडक्ट मैम
चीज फैला हुआ है उसको समेटने में थोड़ा टाइम आपको देना है, थोड़ा सा, ठीक है? डन? अब ये जो स्लाइड है ये आप लोगों को पता है, मिस्ट्रल हमारे पास है। अगेन इसमें भी 5 प्रोडक्ट का कॉम्बो बनाना है, सिर्फ इसी के बेसिस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट जो कैटेगरी जिस पर आपको बहुत बड़ा काम करना है, 9 ईयर से लेकर 50 ईयर तक अगर कोई एक प्रोडक्ट किसी एक फीमेल को हर महीने चाहिए तो दैट इज कॉल्ड सैनिटरी नैपकिन। बहुत बड़ा मार्केट है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा। स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, बहुत बड़ा आप कर सकते हो अगर आप इसके ऊपर काम करो, क्योंकि वन टाइम, और इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन निकालो। इसका एमआरपी कितना है? टीपी कितना है? 250। गैप कितना है? 40 रुपीज का। बहुत लोग आपकी लाइफ में मिलेंगे जो आपसे ये कहते होंगे कि सर काम तो करना चाहते, फिक्स इनकम मिलता तो काम करते। कहना चलो महीने का 10,000 तो मैं तुमको फिक्स दूंगा। करना क्या है? पर डे 10 पैकेट नैपकिन सेल करना, बस इतना ही काम है। ठीक? अगर कोई व्यक्ति पर डे नैपकिन 10 पैकेट सेल कर दे तो मार्केट ईपी गैप कितना आएगा? 40। दिन का कितना? 400। महीने का कितना? 12,000। 10,000 उसको दे दिए, लेना नहीं है, उसको ही देना है डेमो करने के लिए। ठीक है? मेरे पास क्या बचेगा? एक प्रोडक्ट में 8.33 पीवी का बिजनेस है, तो अगर दिन में 10 बिचवाया तो 83 पीवी, महीने का 30 दिन मतलब 83 इंटू 30, 2400 पीवी का बिजनेस होगा। ब्रॉन्ज मेंटेन होगा कि नहीं होगा? और बिना मेरे एफर्ट के, जहां पर मैं कुछ नहीं करूंगी, राइट? लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग, इसीलिए सिखा रही हूँ। वेस्टीज में बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे होंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आपने सप्लीमेंट्स दिए होंगे, करेक्ट? वो आपके बहुत बड़े फॉलोअर भी होंगे कि वेस्टीज का सप्लीमेंट बहुत अच्छा है। जिनको आपने सप्लीमेंट दिया है वो सप्लीमेंट खाएगा क्या? चेहरे पर भी सप्लीमेंट लगाएगा? इसका मतलब है कि वो आपका एक आपके ऊपर ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति ऑलरेडी बन चुका है। आपको करना क्या था? आपको सिर्फ काम करना है उसको क्रॉस सेलिंग। अब तक हम सप्लीमेंट दे रहे थे, हम सप्लीमेंट आगे भी देंगे, लेकिन सप्लीमेंट के साथ साथ अगर वो 60 पे भी सप्लीमेंट पे कर रहा है तो 40 हम स्किन पर भी कराएंगे, राइट? क्रॉस सेलिंग ये हो गई। अप सेलिंग क्या होता है? हम आज तक एक प्रोडक्ट पे बात कर रहे थे, आप ब्राइटनिंग ले लो, नहीं मैम कॉम्बो है। आप लिपस्टिक देते हैं, कभी आपने बोला मैम लिपस्टिक तो लगाते हो, लेकिन मैम लिपस्टिक के साथ साथ ना एक फाउंडेशन या फिर एक कंसीलर कोई भी आप ले लो, पूछेगा इसका क्या कॉम्बिनेशन है? कहना मैम लिपस्टिक तो एक ही कलर की होती है, लिप्स अलग अलग कलर के होते हैं इसलिए उसका कलर शेड चेंज हो जाता है। तो आप जब भी लिपस्टिक लगा रहे हो उसके पहले या तो कंसीलर लगा लो और या फिर फाउंडेशन लगा लो, बेस बराबर होगा तो लिपस्टिक का ओरिजिनल कलर निकल के आ जाएगा। अपसेलिंग, ऐड ऑन, क्योंकि आज तक ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है। सो क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, लेकिन अब यार हम क्या कर सकते हैं पूनम? हाउ मच टाइम? नहीं मतलब you have another meeting? लास्ट अब हमारे पास आ गया इन्फ्लुएंसर। ऑलवेज रिमेंबर 4 तरह के लोग नेटवर्क में होते हैं, 4 तरह। पहला होगा यूजर। फर्स्ट बंदा कौन होगा? यूजर। उसका कोई ड्रीम नहीं होता, दे ऑलवेज बिलीव इन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट अच्छा लगता है, यूज करते हैं, लेकिन वो कभी भी ड्रीमर नहीं है, उसको नेटवर्क नहीं करना, उसको वेस्टीज नहीं करना। वेस्टीज क्या, उसको नेटवर्क करना ही नहीं। इनको हम कहते हैं यूजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट
हैं, लेकिन इनको मेंटेन करने के लिए क्या हमने कभी यूजर बुक बनाई? करना हम एक मोमेंटम चल रहा है, छोड़ के निकलना है। तो हाँ, अब ले फिर तो हमेशा याद रखिएगा, हमारे पे लोग ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लोग तब याद आते हैं जब हमारी पीवी कम होती है। Yes or no? Yes. There is a difference between a user and a consultant. Sorry, distributor and a consultant. तो अलग-अलग words हैं. Network is not a business. It's a business of relationship. ये रिश्तों का व्यवसाय है। लोग हम गलती क्या करते हैं? एक बार कन्विंस करते हैं ये वो उसने प्रोडक्ट ले लिया, अब आपको दोबारा वो तब याद आएगा जब आपकी बीवी कम, बीच में तो आपको याद आती है, फिर वो कहता नहीं मुझे तो चाहिए। तो आज से ट्राई टू मेंटेन अ यूजर बुक, एक बुक बनाओ। उस यूजर बुक में आप पर डे आपने मीटिंग की, आप लिखते जाओ इसको, ये डेट, ये नाम, ये प्रॉब्लम, ये प्रोडक्ट, और अगर पॉसिबल हो तो आफ्टर बिफोर की पिक्चर। खत्म। एक महीना बीत गया, पूरा अप्रैल निकल गया, अब 31 को क्या है? यूजर मैन का है कि आपको यूजर बुक मेंटेन करना है जिसमें आप मंथ एंड पर, क्योंकि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, अब आपको पता है ना वो 30 दिन का चलेगा, 60 दिन का चलेगा, तो क्या आपने 60 दिन के बाद या 30 दिन के बाद उसको कॉल किया? आप कभी भी नहीं कर सकते अगर आपके पास वो बुक नहीं है, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। सो ऑलवेज मेंटेन अ यूजर बुक, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बाद में मैं आपको और भी काफी सारी चीजें बताऊंगी, बट ये बेसिक है। तो पहला क्राइटेरिया होता है हमारा यूजर, दूसरे होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। ये कौन होते हैं भाई? 100 पीवी वाले। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? 100। उनका जान निकल जाता अगर आप बोलो कि 100 के बाद 101 कर दे, तो आपको रात को बोलेंगे एक साबुन देते हैं ना, 101 नहीं होना चाहिए। क्यों? टारगेट है 4 महीने के बाद 2500 का प्रोडक्ट फ्री। दे आर नॉट ड्रीमर। सो द सेकंड स्लाइड इज डिस्ट्रीब्यूटर। थर्ड इज कॉल्ड लीडर। कैसा होना चाहिए? जिसको हर चीज का नॉलेज हो, जिसको मालूम हो कि भाई इतना तो मुझे तो लग रहा है सबको पता है कि इतने बजे खत्म करना है। इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए मेरे अंदर कि मेरे हाथ में ये 5 उंगली है, मान लो इस उंगली का पावर मुझे नहीं पता, इसका पावर मुझे नहीं पता, इन दोनों का पावर बहुत पता है, क्या कभी मुट्ठी बांध पाऊंगी? आपको हो सकता है कि एक ब्रांड के बारे में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एग्री हो, चाहे वो ब्यूटी हो, मैं मानती हूँ आपको इनका नॉलेज बहुत ज्यादा है। अगर दूसरे का नॉलेज आपके पास नहीं है, आपकी टीम में जो दूसरा बंदा है उसको आप कैसे गाइड करोगे? सो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो तीसरा लेवल आता है, दैट इज कॉल्ड लीडर। एंड बीइंग अ लीडर आपको हर चीज की नॉलेज होना चाहिए, ताकि टीम में एक भी बंदा ऐसा ना हो जो ये बोले यार मैं किससे पूछूं, क्योंकि उसके लिए यू आर द ओनली ऑप्शन, राइट? So educate yourself. This is very, very, very important. It's not about beauty. It's not about health. It's about you and your team. It's about you and your team. तो तीसरा होता है लीडर, और चौथा होता है फ्रेंड इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर मतलब आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा ना, एक ऑप्शन आता है फॉलो और एक ऑप्शन आता है ऐड फ्रेंड्स। तो ऐड फ्रेंड में कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके बीच में आप खोजते हो कॉमन कौन है, भेजो नहीं भेजो, नोन है अननोन है, आप चेक करते हो। लेकिन एक ऑप्शन आता है फॉलो, उसमें उस बंदे को नहीं पता होता कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको पता होता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो। दुनिया में अपने आप को कॉमन नहीं बनाना, दुनिया में अपने आप को इस लेवल
पर बनाना है कि दुनिया आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजे, फॉलो करने पर मजबूर हो जाए, राइट? तो फ्लेवर को नहीं जाना, लोग देखे मुझे क्या बनना है, इन्फ्लुएंसर। और इन्फ्लुएंसर कैसा होगा? जिसकी हर चीज एक अदा हो, उसके बात करने का स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल, उसका ग्रूमिंग सेंस, उसकी पर्सनालिटी, हर चीज को देखकर जिसको लगे काश मैं इनकी तरह होती तो कैसा। और इन्फ्लुएंसर वो कहलाता है फ्रेंड्स जिसमें बार बार बोलती हूँ, अप लाइन डाउन लाइन तो छोड़ो, क्रॉस लाइन भी तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। Yes. करेंगे? Yes. Very good. खत्म होने जा रहा है, दिल ही नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, हमारा भी राइट? क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब इतना क्या गर्म जोशी वाला रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच पूनम, क्योंकि इतना गर्म जोशी वाला रिस्पॉन्स बहुत कम जगह ऐसा मिलता है फ्रेंड्स जहाँ पर इक्वल वाइब्स मिले, राइट? और ट्रेनिंग का मजा तभी आता है जब इक्वल वाइब्स मिले, अदरवाइज। तो जब मैं पहली बार मिजोरम गई थी और मेरे हस्बैंड ने पूछा हाउ वाज योर मीटिंग, तो मैंने कहा आज मैंने गौतम बुद्धा को शिक्षा दी है। भाई क्या हो गया? मैंने कहा भाई एक तो इंडिया में जो बाकी जो जमीन वाले लोग हैं तो उनके चेहरे का ना एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है, समझ में आए तो कहते हैं अच्छा, नहीं समझ क्या बोल रही है, मतलब आप समझ सकते हो। लेकिन जो हिल्स पर होते हैं उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे, उनके नाक बिल्कुल ऐसे, और वो बोलते हैं मीजो, मुझे मीजो नहीं आता, मैं बोलती हिंदी इंग्लिश, उनको नहीं आता। तो मैं जब, और चेहरे पर स्माइल भी नहीं, तो मैं 2 घंटे तक बोलती हूँ और 2 घंटे तक मुझे ऐसे देखते थे। तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि उन्होंने क्या समझा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब 1 महीने के बाद पीवी डबल हो गया समझ तो आया। उस दिन मुझे लगा कि पीवी की भाषा सबको समझ में आती है, चाहे लैंग्वेज समझ में आए या जाए। Win with us and rule the world with Vestige. क्यों? जब आप सब कुछ जानते हैं, हमारे दीपक सर एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, वेस्टीज एक समंदर है और हर नदी नाला कल आकर उसे समंदर दे देगा। Yes. Lead by examples. Thank you so much. Wish you well. जाते सिर्फ एक लाइन बोलूंगी, आपसे मिलने के लिए सुबह 6 बजे निकली, राइट? रात को नहीं सोई क्योंकि बेटे का आज मंडे टेस्ट है, आज उसका मैथ्स का पेपर था, तो रात भर उसको बैठा के तैयारी करा। सुबह निकली हूँ और दिल में ना सिर्फ एक जज्बा हो, क्योंकि हम भी थकते हैं, हम भी इंसान हैं। 18 साल से एक ही काम किए जा रहे हैं, रोज शीशे के सामने खड़ी होती हूँ और अपने आप से पूछती हूँ आरती क्या चाहिए, तो दिल से 2 आवाज देता है, कहता है एक लाइफ है तेरे सामने आरती, ऑर्डिनरी, दूसरा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो कौन सी लाइफ चाहिए? मेरा दिल भी सेम आपकी तरह ही बोलता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि ऑर्डिनरी के लिए हम पैदा नहीं हैं। मैं जब शीशे में अपने आप को देखती हूँ तो सिर्फ 2 लाइन बोलती हूँ और तब मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए। तो मैं रोज शीशे के सामने अपने आप को देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि आरती 2 लाइफ है तेरे सामने, सेलेक्ट एनीवन। एक, भीड़ लगी थी मैं भी खड़ी, भीड़ लगी थी मैं भी खड़ी थी, और दूसरा मैं खड़ी थी और मेरे गले भीड़ लगी थी। आपके बाद हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, भीड़ हमारे लिए बनेगी, इसके लिए हम ऐसा हिस्सा बन जाएंगे। Yes. तैयार हैं? ये बहुत छोटा सा आज आपके लिए तो काफी बड़ा था, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैंने कहा ना ये दिल मांगे मोर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हम लोग बहुत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जानना चाहूंगी आज का दिन आप लोगों को अच्छा लगा? कुछ नया पता चला? क्या हम दिल्ली को नंबर 1 पे ला सकते हैं? मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, कैपिटल शुड बी नंबर होना चाहिए। इंडिया का कैपिटल
मेरा ग्रोथ रेट नीचे दिखने लग रहा है, ठीक है। तो आज के बाद हम फाइट करेंगे नंबर 1 के लिए। सिंपल काम है, जिस कैलकुलेशन को मैंने बताया, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कैलकुलेशन। और कहीं भी मैं आपको थोड़ा सा 2 गुड न्यूज और दे दूं जाते जाते। कंसीलर हमने लॉन्च किया, Yes. फाउंडेशन हमने लॉन्च किया, Yes. अभी 2nd ऑफ मई को हम आइश, आपने देखा होगा ना कलर्ड आईलाइनर्स आए थे हमारे, Yes. तो कलर्ड आईलाइनर में पिंक कलर भी, वो कलर लॉन्च हो रहा है ऑन 2nd ऑफ मई। 9th को एक स्पेशल लॉन्च है जिसमें हम एक कॉम्पैक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 4 कलर आ रहे हैं, जिसमें स्पेशली ये 16 आवर्स ऑयल कंट्रोल वाले कॉम्पैक्ट आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये SPF 10 एडेड है। दैट मींस गर्मी के लिए क्या चाहिए? ऑयल कंट्रोल प्लस SPF। बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं, राइट? तो हम लॉन्च कर रहे हैं। और 14th इज आवर किटी पार्टी, और उसके बाद खानी खत्म नहीं होती। 2 जून हम अपना सबसे द मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट, स्पेशली फॉर मी, हम सिंदूर लॉन्च करने जा रहे हैं। हम लॉन्च करने जा रहे हैं सिंदूर। और सिर्फ इतना नहीं, मैं आपको बता दूं, उसके साथ हालांकि टारगेट हमारा ये था कि हम ऑलरेडी 2 जून को स्किन फॉर्मूला 9 में SPF 50 लॉन्च कर रहे हैं। 5 साल से लड़ रही थी उसके लिए मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि SF 9 के साथ आप एश्योर के प्रोडक्ट, क्योंकि लोग लेते नहीं हो, लोगों को ये लगता है कि दोनों के अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं। तो हम बहुत उसके लिए लगे हुए थे। हालांकि वो 2 जून को नहीं आएगा, वो थोड़ा सा डिले होगा, बट यू विल गेट इन द मंथ ऑफ, माइट भी जून और जुलाई, तो आपको वो भी मिलेगा। सिर्फ इतना नहीं, आपको एक और गुड न्यूज दे दूं, हम लोग बहुत जल्द सीरम लिपस्टिक लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी वर्किंग चल रही है। हम आई शेडोज हमारे अभी 6 के पहले थे, अब हम उनको छोटा करके 4 पहले में कम प्राइस में हम वो भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि दिल्ली को तो हम नंबर 1 करा ही रहेंगे, बस आपका 100% अटेंशन चाहिए।